आज हम लोग HPV वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसको बताने के लिए सबसे पहले मैं ऐसा बताना चाहती हूं आपको कि हम लोगों का जो शरीर है ईश्वर की बनाई हुई परफेक्ट रचना है, डिजाइन है। ये ओरिजिनल डिजाइन को क्या करते हैं, विचलित कर देते हैं लोग। डिविएशन इन द डिजाइन जब होता है तब बीमारी भी होगी और लड़ाई भी होगी। तो हम लोगों को क्या करना है, जो डिविएशन हो गया है, जो सही डिजाइन है, संरचना है, उसमें जो उलझन आ गई है उसको फिर से सुलझाना है, पुनः स्थापित करना है। इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस है। तो सबसे पहली बात सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि आवर सेल्स आर डिजाइन्ड टू डिटॉक्स। हमारी जो कोशिकाएं हैं वो विश्व मुक्ति के लिए ही बनाई गई है। मैं इसको कहती हूँ मोक्ष के लिए बनाई गई। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति विश्व से, अर्थात उद्धार। जहां पर उद्धार होगा वहीं पर पुनरुत्थान होगा। हमारी कोशिकाएं पुनरुत्थित होती है कैसे, स्टेम सेल के द्वारा। किडनी में और हमारे लिवर में सबसे ज्यादा स्टेम सेल होते हैं, बाकी सारे कोशिकाओं में भी स्टेम सेल होते हैं। उनका काम ही होता है कि जहां इन्फ्लेमेशन है उसको हटाओ और नई कोशिका को बनाओ। तो ये है ओरिजिनल डिजाइन। इस ओरिजिनल डिजाइन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति को है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जानकारी सही होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सही जानकारी देने के लिए बैठे हैं। बीमारी और लड़ाई ये दोनों चीजें खत्म होनी चाहिए हमारे इंफॉर्मेशन से। अब इंफॉर्मेशन ये है कि सिर्फ एक ही बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम है विष टॉक्सिन, जिसको लैटिन की भाषा में कहते हैं वायरस। वायरस मतलब पॉइजन। एक ही बीमारी है, ठीक है ना। और बीमारी के और इसके लिए एक ही इलाज होता है जिसका नाम है डिटॉक्स, मतलब विष मुक्ति। विष से मुक्ति करना, मोक्ष करना, एक ही होता है उसका इलाज। नाम क्यों है हजारों बीमारी के, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, मतलब टॉक्सिन के लोकेशन के हिसाब से उसके नाम होंगे। यह टॉक्सिन यदि आपके कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर जाके बैठ के उसके कैरेक्टर को बदल दे तो कैंसर हो जाएगा। कैंसर भी कोई भी भाग में होता है, ठीक है ना। तो बीमारी के हजारों नाम है, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं कि इस विष को या टॉक्सिन को 3 भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर टॉक्सिन, मतलब वो प्रोटीन के अंश होते हैं, लिविंग बीइंग नहीं होते। वो जब हमारी कोशिकाओं में जाते हैं वो प्रॉब्लम पैदा करते हैं। दूसरा होता है रोग के अणु, अर्थात कहते हैं पैथोजेनिक टॉक्सिन, जो पैथोजेंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर लिविंग बींग्स के रूप में होते हैं, जो हमारे सेल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और बीमारी पैदा कर सकते हैं। और तीसरा होता है पैरासिटिक टॉक्सिन। पैरासिटिक टॉक्सिन मतलब पर जीवाणु जो हमारे कोशिकाओं के अंदर जाते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, बहुकोशिकीय हो, वो हमारी कोशिकाओं से हमारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेते हैं। अगली तीसरी चीज हमें याद रखनी है कि हमारी कोशिकाएं टॉक्सिन को एफिशिएंटली बाहर सिर्फ 2 कंडीशन में नहीं निकालती हैं। एक एक्सेस सप्लाई ऑफ टॉक्सिन और दूसरा होता है माल नरिशमेंट, कुपोषण हमारी कोशिकाओं का होता है तब ही। अब ये जो टॉक्सिन हमारी कोशिकाओं में कैसा होता है, जब भी कोई वस्तु हो या फिर कोई जीव हो हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करके कोशिकाओं के पीएच को 7 से कम कर दे या फिर 8 से ज्यादा कर दे, तो वो हमारी कोशिकाओं के लिए टॉक्सिक है। वहां पर बीमारी पैदा होगी, है ना। अब इसमें कोई मतलब नहीं कि कोई कहेगी कि कहते हैं कोई वायरस होता है या नहीं होता है, जीवाणु है या नहीं है। एक चीज पक्का है कि बीमारी तो दिखाई देती है, कि हमारी कोशिकाएं आवाज करके कहती हैं मालिक आपके टॉक्सिन को नहीं निकाल सका। ये है हमारा सिचुएशन। तो इस पूरे संदर्भ में हम लोग और एक चीज देखना चाहते हैं कि हमारी कोशिकाओं में कहते हैं जो टॉक्सिन है, जो विष है, वो 7 माध्यम से पहुंचते हैं, 7। पुराने समय में जब टेक्नोलॉजीज नहीं थी इतनी ज्यादा, हम लोग लेकिन अलग अलग टाइप का गड़बड़ी नहीं करते थे, तब 4 प्रकार से घुसती थी। वो थी भोजन, हवा, पानी और विचार। अब हमने ऐड कर दिया है रेडिएशन। और
लंबी बीमारी के नाम से एक्सेस मेडिकेशन और वैक्सीनेशन, ये टॉक्सिन्स हैं जो एक्सेस मात्रा में हमारे शरीर में जा सकती हैं। तो भोजन, हवा, पानी, विचार तो हमारा बॉडी मैनेज कर लेता था, लेकिन अब रेडिएशन भी डाल दिया। आज हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रेडिएशन के सिवाय कर नहीं सकते हैं। तो क्या करने का है इसका इलाज? अपने अपने मोबाइल में आसपास में गोबर होता है ना, कहते हैं अपना देशी गाय का गोबर लगा दो और रेडिएशन मीटर लगा के देखो कि वहां पर उस ग्रीन लाइट आता है कि रेड लाइट आता है, वो रेडिएशन मैनेज कर दो। एक्सेस मेडिकेशन कम करने के लिए डिटॉक्स करो, सारे एक्सेस मेडिकेशन निकाल दो, और फिर वैक्सीनेशन तो आराम से कम कर सकते हैं। यहां पर हमें एक्सेस टॉक्सिन को खत्म करने की पूरी जब तैयारी हो रही है, तब हमारे पूरा सिस्टम एक्सेस टॉक्सिन घुसाने की तैयारी कर रहा है, और उसमें से है एचपीवी भी एक एडिशन। वैक्सीन के नाम से गलत फहमियां फैलाना, जबकि हमारे शरीर के अंदर में वैक्सीन, नेचुरल वैक्सीन प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारे गट लाइनिंग में 90% प्रोड्यूस होता है, और ये सारे वैक्सीन जाके गट लाइन को भी खराब कर देते हैं। और फिर हमसे कहा जाता है वाह वैक्सीन ले लो, मतलब वैक्सीन का जो प्रोपोगंडा है वो पूरी तरीके से झूठ पर खड़ा है। एचपीवी वैक्सीन जो है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि शरीर में कब प्रवेश करेंगे? जब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनरशिप होती है। यदि हमारे बच्चों को 13 साल 14 साल के लोगों को एचपीवी वैक्सीन लगवाने के लिए इतनी प्रोपोगंडा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर, हाँ, इससे पहले कि ये प्रधानमंत्री बने 2014 के आसपास पे, हाँ, कहते हैं गेट्स फाउंडेशन के साथ में मिलकर ये लोग उस समय से प्लानिंग किए थे कि हमारे देश के सभी बच्चों को, सब बेटियों को हम बेटी बचाएंगे। बेटी बचाने के नाम से इन्होंने बेटी को बर्बाद करने की तैयारी उस समय से कर रखी है। आज हमको जागना है। ये जो टॉक्सिन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन कहते हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनरशिप में होती है। उसका मतलब हमारे बच्चे लोगों को इन्होंने क्या समझ रखा है ना? ये पहले हर माता पिता को याद होना चाहिए। और दूसरी बात होती है, इसमें इसको लगाने से, इसकी जो वैक्सीन है उसको लगाने से कोई गारंटी नहीं है, कोई स्टडी अभी तक उपलब्ध नहीं है जो बताएगी कि ये पूरी तरह से सेफ है। तो मेरे लिए एक बोलते ना डिटॉक्स एक्सपर्ट के रूप में मैं देखना चाहती हूं कि मेरे शरीर में यदि मेरा खुद का वैक्सीन, नेचुरल वैक्सीन निकलता है, तो क्यों ना मैं लोगों को उसके लिए एडुकेट करूं, देन किसी को कहूं कि तुम उसका कहते हैं जहर अंदर घुसा लो भाई, लेबोरेटरी में बना लो उसके जहर को और उसको अंदर घुसा लो। बिल्कुल भी अग्री नहीं कर सकती हूं एज अ रिस्पॉन्सिबल सेल्यूलर डिटॉक्स एक्सपर्ट। थैंक यू वेरी मच। आपको इस बारे में कोई भी प्रश्न पूछना है तो कृपया पूछिए। गॉड ब्लेस यू।